नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ एक विशेष सेशन शुरू किया गया है जिसका नाम है यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी अपडेट्स। तो यहाँ पर हम अपने छात्रों को या हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको अपडेट्स देते रहते हैं उनकी भर्तियों के संबंध में। तो चलिए बात करेंगे आज इसी अपडेट को लेकर के। यहाँ पर आज जो नया अपडेट आया है उसमें है एलटी समेत 8 भर्तियों पर एसटीएफ की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और उसकी रिपोर्ट जल्द आने की संभावना है। तो पहली जो अपडेट है। दूसरी हमारी है पुलिस 4000 पुलिसकर्मी भर्ती होने की उम्मीद। तो ये एक अच्छी खबर निकल कर यहाँ पे आ सकती है, तो इस पर बात करेंगे। और कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि मैम एलटी ड्राइंग का क्या अपडेट है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपडेट। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी कंपलसरी है तो मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ा रही हूँ। हिंदी एलटी ड्राइंग से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। हिंदी और एलटी दोनों से ही हम यहाँ पे एलटी और लेक्चरर की तैयारी करवा रहे हैं। साथ ही हमारा करंट अफेयर्स का विशेष सीरीज़ वन डे वन टॉपिक चल रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपडेट। सबसे पहले देख लेते हैं पेपर लीक जो प्रकरण चल रहा था, एसटीएफ की रिपोर्ट से तय होगा भर्तियों का भविष्य। तो देखते हैं क्या ये पूरी खबर है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिन भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं उनका भविष्य अभी अधर में है। एसटीएफ की जांच गतिमान है, जांच पूरी होने तक आयोग कोई निर्णय नहीं ले सकता है। पेपर लीक के दायरे से ही तय होगा कि यह भर्तियां रद्द होंगी या नहीं। आयोग ने 13 विभागों के 916 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल 4 व 5 दिसंबर को परीक्षा कराई थी। इसका परिणाम जारी करने के बाद आयोग ने चुने गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी कर दिया था। अंतिम चयन सूची विभागों को भेजी जाती, इससे पहले भी पेपर लीक की सूचनाएं आ गई, तब से यह भर्ती लटकी हुई है। इसी तरह सचिवालय सुरक्षा संवर्ग रक्षक भर्ती वन दरोगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा का भी भविष्य भी अंधकार में है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का कहना है कि अभी चूंकि एसटीएफ की जांच चल रही है, एसटीएफ ने क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं की है। एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय होगा कि परीक्षाओं में पेपर लीक का स्तर क्या था, उसी आधार पर आयोग निर्णय लेगा। फिलहाल इन भर्तियों में शामिल होने वाले युवाओं को फैसले का इंतजार है। बिल्कुल सभी युवा जो लोग मेहनत से पास हुए हैं उन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि दुखी हैं वो लोग कि क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ती है किसी भर्ती को लेकर के। और जब सारी चीज़ें आपका सिलेक्शन हो जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और बीच में अगर इस तरह की बातें सामने आए या स्टे लग जाए तो काफ़ी दुखद हम इसे कह सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर जो लोग ईमानदारी से पास हुए हैं उनके ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और चाहे वो एलटी के हो, एलटी में भी अभी तक ऐसा कोई मामला सामने आया नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें धांधली हुई है इस तरह से। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बेफिक्र रहना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि भले ही जांच चल रही होगी लेकिन उसकी रिपोर्ट आपके फेवर में ही आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और हम यही उम्मीद करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों ने परीक्षा पास की है मेहनत से, उनके साथ अन्याय न हो और उनको जल्द से जल्द उनकी जो मेहनत का फल है वो मिल जाए। क्योंकि बहुत टफ़ होता है, बहुत समय लगता है, मेहनत करने में बहुत परिश्रम लगता है और उनके परिश्रम का जो फल है वो उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। तो ऐसा मेरा मानना है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। 8 भर्तियों की जांच जारी। तो देखिए 8 भर्तियां कौन सी हैं इनको भी जान लेते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने 8 भर्तियों की जांच को 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। यह समिति अपनी जांच कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने के आखिर या दिसंबर से पहले सप्ताह में समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंप देगी। इसी आधार पर 8 भर्तियों का निर्णय लिया जाएगा। इसमें एलटी भर्ती, कनिष्ठ सहायक भर्ती, वैयक्तिक सहायक हो गया, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक और मत्स्य निरीक्षक के नाम शामिल हैं। तो ये 8 भर्तियां हैं जिन पर अभी जांच चल रही है और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसी महीने लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में इनका जो फैसला है, जो रिपोर्ट है वो सौंप दी जाएगी और इस पर अंतिम जो फाइनल डिसीजन है वो आ जाए और आगे की प्रोसेस कंटिन्यू हो जाए।
तो ऐसी हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये मामला शॉर्ट आउट हो जाए और जो लोग मेहनती हैं उनको उनका हक मिल जाए। तो चलिए, आपकी जो भी राय होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, साथ ही आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे आजकल एनसीईआरटी का सीरीज़ चल रहा है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपके बहुत प्रश्न बनते हैं, तो ज़रूर उसे पढ़िएगा। तो चलिए, अगले साल भर्ती की उम्मीद डीजीपी, तो देखते हैं क्या ये खबर है। हमने कहा था ना, पुलिस विभाग में 4000 पदों पर भर्ती की आशंका जताई जा रही है, तो देखते हैं क्या ये खबर है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि राज्य में 4000 पुलिसकर्मियों की कमी है, जो बड़ी समस्या है। पिछले 6 साल से पुलिस विभाग को नए जवान नहीं मिले हैं। वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया से जवान मिलने के बाद उम्मीद है कि अगले साल फिर भर्तियां निकाली जाएंगी। रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान डीजीपी ने कहा कि हर साल 30 से 40 पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विभिन्न कारणों समेत पुलिस बल में हर साल 100 जवानों की कमी हो रही है। वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जब वे जवान ड्यूटी पर आ जाएंगे तो 2000 कर्मियों की कमी पूरी हो जाएगी। तो ये इन्होंने कहा है। तो अब देखते हैं कि आगे इस पर कितनी मतलब कार्रवाई होती है, ये बात हमें देखनी होगी। लेकिन ये अच्छी खबर है जो लोग पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं उनके लिए, कि अगले साल हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए। 4000 नहीं तो 3000, 3000 नहीं तो 2000, तो कम से कम कुछ पोस्टें तो ज़रूर निकल कर आएंगी। तो ऐसी उम्मीद हम करते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने बताया था कि जो लोग कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम एलटी आर्ट का क्या अपडेट है। तो देखो, एलटी ड्राइंग का जो था वो मामला अभी 13 दिसंबर की उन्हें डेट दी गई है, ठीक है। 13 दिसंबर को कोर्ट में उस पर हियरिंग होनी है, और उसमें उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या उस पर, क्योंकि डबल बेंच में वो मामला है, और डबल बेंच का जो डेट मिला है अगली, तो वो 13 दिसंबर की डेट है। उसके निर्णय को हमें देखना होगा। तो इस पर जो भी चीज़ें अपडेट निकल कर आएंगी मैं आपको अपने चैनल के द्वारा ज़रूर बताऊंगी। उस पर हमारी लगातार निगरानी बनी हुई है, हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे। तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल यदि आपको अपडेटेड लगता है और आप इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।